हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस मैथ्स पे। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि आपको पता ही होगा, यहाँ पे एफकेट की सीरीज हम लोग चला रहे हैं। एफकेट के क्वेश्चंस हम लोग ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे। अभी हम चल रहे थे किस पे, डेसिमल फ्रैक्शन पे, है ना। बेसिकली डेसिमल फ्रैक्शन इज व्हाट, वही आपका जो हमने डिस्कस किया था पहले। वी मॉड मास होगा, उसमें सिंप्लीफिकेशन आएगा, उसमें नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस होंगे कुछ। एग्जैक्टली नंबर सिस्टम अलग से कोई टॉपिक तो नहीं दिया हुआ है एफकैट में, बट न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो डेसिमल और फ्रैक्शन वाला सेक्शन है उसी में सारे चीजें आ जाती हैं इसमें, है ना। ठीक है, ठीक है ना। तो वही सब हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाली वीडियोस में, दो वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी तो वो जरूर देखना। और बॉडमास के रूल्स है उसमें, कुछ सर्ट्स और पावर्स के कुछ रूल्स बताए थे मैंने, है ना। तो वो सब हमारे यूज होने वाले हैं। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, मैं ये क्यों सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले करवा रहा हूँ। इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि इससे आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आपको बाकी क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, जैसे बाकी के क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे, एवरेज के क्वेश्चन आएंगे, या फिर टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आएंगे। सभी में कुछ ना कुछ आपको एक्सपर्टीज तो चाहिए कैलकुलेशन के ऊपर। तो अगर हम ये वाला सेक्शन आपका कर लेंगे अच्छे से, तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो अच्छी हो जाएगी, है ना। आपकी कैलकुलेशन जो है वो अच्छी हो जाएगी। और कैलकुलेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस किसमें भी है, रीजनिंग में भी है। ठीक है ना। तो रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, सीरीज वाले, है ना, तो सीरीज वाले में भी आपको अच्छी खासी कैलकुलेशन होनी चाहिए। तभी अगर कैलकुलेशन अच्छी होगी तो सीरीज के क्वेश्चन भी जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को लास्ट में छोड़ दिया था कि आप लोग खुद ट्राई करना है इसको एक बारी। अगर आप लोगों ने ट्राई किया होगा तो आंसर तो निकल ही गया होगा आप लोगों का, है ना। ठीक है, तो चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ। उससे पहले मैं एक टिप आप लोगों को ये देना चाहूंगा। बॉड मास में मैंने आपको बताया था कैसे कैसे करते हैं। वी बॉड मास में, वी बॉड मास में हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। हमेशा हम क्या करते हैं, इस साइड से शुरुआत करते हैं ना। पहले जो वाइनिकुलम होगा या जो बार ब्रैकेट है वो सबसे पहले होगा, फिर बाकी के ब्रैकेट होंगे, फिर आपका ऑर्डर या ऑफ बताया था मैंने, है ना। फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हमने ये चीज बताई कि पहले ये कर ऐसे क्रम में जाएंगी, है ना। पहले वी से स्टार्ट होंगे और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है ना। बट गलती क्या करते हैं बच्चे पेपर में, अभी दिखाता हूं मैं आपको गलती क्या करते हैं बच्चे पेपर में। वो गलती आप लोगों को नहीं करनी है। ठीक है, उससे आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। और जो मैं आपको टिप बताने जा रहा हूँ वो आप यूज करोगे, ठीक है, पेपर में। देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पे कि बच्चे क्या करते हैं, पहले पूरा लिख लेंगे, 7 + 5 - 2 × 7 + 89। वो कहते हैं ना, वो सोचते हैं कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है या पहले डिवाइड करना है। देखो, अगर ब्रैकेट सॉल्व करना है, वो सोचते हैं कि पहले सिर्फ इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूं मैं, है ना, इस ब्रैकेट को या इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूं। तो वो क्या करते हैं, पहले इसी को सॉल्व करेंगे, बाकी को सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी दिखाता हूं मैं आपको। जैसे देखो, मैं मुझे पता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है यहाँ पे ना। तो ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया मैंने। यहाँ पे ये कितना हो गया, 89 + 7 कितना हो गया, 96। ठीक है, अब फिर मैंने ऐसे ही लिख दिया, 9 - 94 डिवाइड बाई 2, क्योंकि मुझे पता है ना कि हमेशा ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। फिर मैं आ गया इस ब्रैकेट पे। इस ब्रैकेट में भी मुझे ये दिखा कि सबसे पहले मुझे डिवाइड करना है, तो मैंने डिवाइड किया, यहाँ पे 11 आ गया। और मैंने बाकी कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हमें पता है, हमें हमने सुना है कि पहले डिवाइड ही करना है या पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। तो इसलिए हम और ऑपरेशन साथ ही साथ परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है ना। बट मैं कुछ चीजें बताऊंगा आज आपको कि ऑपरेशन को साथ साथ कैसे आपको करना है ना। अलग अलग एंटिटी कैसी होती हैं, कैसे प्लस या माइनस, अलग अलग आपको एक एंटिटी दे देगा बिल्कुल अलग अलग कैलकुलेशन करने के लिए, ना। और आप उनको अलग से परफॉर्म कर सकते हो, साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है इसको। अदरवाइज इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स। ठीक है, अगर एक एक करके करोगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट करेगा। चलो, आज मैं दिखाता हूँ कि कैसे करोगे आप इसको, एग्जाम में कैसे करना है इसको, है ना। रेगुलर मेथड एग्जाम में काम नहीं आएगा। टाइम तो वेस्ट होगा ही होगा, साथ साथ में आपका दिमाग भी खराब हो जाता है जब
थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, 1-2 मिनट अगर वेस्ट हो जाते हैं आपके और क्वेश्चन नहीं बनता है, सही आंसर नहीं आता है, एग्जाम प्रेशर डबल हो जाता है ना। और जैसे जैसे क्वेश्चंस होते रहते हैं, एग्जाम प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस होता रहता है, ठीक है। तो ये बेसिक सा रूल है एग्जामिनेशन का, ठीक है ना। चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जहां पे भी प्लस दिख गया आपको, प्लस प्लस का साइन दिख गया, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन दिख गया, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन दिख गया, ये दो प्लस का ब्रैकेट के अंदर वाला प्लस नहीं, वो अलग चीज है, उसको भी डिस्कस करूंगा बाद में। जहां पे ये प्लस दिख गया, आप इस पूरी एंटिटी को एक अलग एंटिटी मान लो, ठीक है, और ये माइनस वाला भी मान के चलो, ठीक है, इसको भी अलग एंटिटी मान लो, और किसको, ये माइनस है, इसको भी अलग एंटिटी मान लो, ठीक है, और ये तो अलग एंटिटी है ना। मेरे कहने का मतलब ये है, इसको अलग एंटिटी मान लो, इस पूरे को अलग एंटिटी मान लो, इस पूरे को अलग एंटिटी मान लो। उससे क्या होगा, साइमल्टेनियसली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, साइमल्टेनियसली। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं इसको ऐड भी कर दूंगा, साथ साथ में मैं यहाँ पे डिवाइड भी कर दूंगा, मैं यहाँ पे डिवाइड भी कर दूंगा, पहले डिवाइड ही करूंगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से प्लस है बीच में। इन दोनों को अलग अलग समझो। समझ रहे हो मेरी बात, समझ में आ रही है, कुछ समझ में आ रही है तो हाँ करिएगा, है ना। ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। जहां भी प्लस या माइनस दिख गया आपको, एक अलग अलग एंटिटी मान के चलना, और साइमल्टेनियसली हमने वहां पे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अभी मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को, कैसे क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को, देखो, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन को उतार देता हूँ अच्छे से, सेम टू सेम नीचे राइट डाउन कर देता हूँ। 7+5-2 × 7 + 89 divided by 94 divided by 2 plus 33 divided by 3 plus 9 into 2 minus 7 divided by 11। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, प्लस और माइनस जहां पे दिख जाए उसको अलग अलग एंटिटी समझ लेना है ना। देखिए, यहाँ पे माइनस है, इसको अलग एंटिटी बना लो, पूरी इसको अलग बना लो, इसको ऐड कर दो, ठीक है। अब इसको अलग बना लो, माइनस के बाद वाला ये अलग बना लो इसको, ठीक है। इस पे अलग ऑपरेशन कर दो, इस पे भी कर दो, डिवाइड भी कर दो साथ साथ में, और इस पे भी पूरा ऑपरेशन लगा दो, ठीक है। इसमें तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। चलो अभी करता हूं मैं। देखिए, ये कितना हो गया, 7+5 कितना हो गया, 12 हो गया। साथ साथ कर रहे हैं सब कुछ, है ना। माइनस, देखो, ये ऐड करके कितना हो जाएगा, इसको पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऐड करके कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ कर रहा हूँ सब कुछ मैं, ठीक है। माइनस है यहाँ पे, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया, 47 हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। प्लस फिर यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड कर दिया, कितना हो गया, 11 हो गया, प्लस मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने सीधे सीधे, ठीक है। ये कितना हो गया, क्योंकि प्लस है यहाँ पे, साइन प्लस है, और ये अलग अलग एंटिटी समझो इसको। ये हो गया 18 - 7, और ये डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा ना, है ना। ये देखिए, अभी क्या हो जाएगा, अब 12, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 180 एंड 12 192, ठीक है। ये -47, अब प्लस ये कितना हो जाएगा, 18 - 7 कितना हो जाएगा आपका, 11, ये 22 हो जाएगा, 22 आ गया, डिवाइडेड बाय 11। तो ये कितना हो जाएगा, ये सीधे सीधे 2 लिख दो इसको, प्लस। देखिए, अब आपका आंसर पहली बात तो माइनस में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका प्लस वाला तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, कैसे चेक करेंगे आप, देखिए इसको, ये 12 हो गया, ये 2 हो गया, 14 हो गया, 192 - 47 प्लस 14, प्लस 14 को इसमें क्या कर दोगे आप, सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा, -33, ठीक है। कितना हो गया, कितना हो गया, -33, ठीक है ना। अब -33 हो गया, इसको ऐड कर दीजिए, माइनस माइनस वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, कितना आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 225, -225 आंसर में दिख रहा है, ठीक है। बहुत आसान है ना।
मेरी बात अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो हाँ बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बोल दीजिएगा, क्योंकि मैंने क्या समझाया कि प्लस के बाद वाली एंटिटी को सबको अलग समझो, इसको अलग समझो, इसको अलग समझो, प्लस या माइनस के बाद, ठीक है, इसको अलग समझो, साइमल्टेनियसली सबको परफॉर्म करो एक साथ, ठीक है, और आपका आंसर सही से आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि एक बार सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हो, या एक बार डिवाइड ही कर रहे हो, या एक बार ब्रैकेट ही सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये ट्रिक आपको बहुत ही काम आएगी। मैंने खुद ही मतलब मुझे खुद ही लगा कि ऐसे करने से मेरा सवाल जल्दी हो जाता है, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू जो स्टेप बाय स्टेप होता है वैसा नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो बता दीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया तभी भी कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसको दोबारा से करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आप ये क्वेश्चन नंबर सेकंड इसको डाल दीजिए, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है आपको। हाँ, आपको एक बात मैं और बता देता हूँ, आजकल जो एफकेट के क्वेश्चन आ रहे हैं या जो अदर एग्जाम्स में भी आ रहे हैं, उसमें सिंप्लीफिकेशन में ऐसे मिक्स फ्रैक्शन आ रहा है ना, मिक्स फ्रैक्शन ऐसे आ रहा है। देखो फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, फ्रैक्शन के टाइप भी बता देता हूँ आपको यहाँ पे। फ्रैक्शन फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, देखिए, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे 3/4। इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, ठीक है ना, इसलिए इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर जो होता है आपका डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनता है आपका मिक्स फ्रैक्शन, है ना। मिक्स फ्रैक्शन जैसे 4/3 है, इसको मैं लिखूंगा, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 3 × 1 = 3, और रिमाइंडर कितना होता है, 1 बचा, ठीक है, 1/3, इसको ऐसे लिखते हैं 1/3, ठीक है ना, 4 को मैंने लिख दिया 1/3। तो इस टाइप के क्वेश्चन, मिक्स फ्रैक्शन के बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल, तो इसके लिए आप तैयार रहेगा पहले से, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया आपको ये, ठीक है, ये हिंट आपको दे दी मैंने और समझा भी दिया मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके बेसिक में बता दूंगा आपको, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है ना। ठीक है, मैं ही आपको यहाँ पे सब चीजें बताऊंगा, ठीक है। चलिए, अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, देखो ये 9 है, यहाँ पे बीच में माइनस है। अब यहाँ पे देखो माइनस वाला कुछ भी नहीं दिया हुआ था, गिवन नहीं था कुछ भी, ठीक है ना। तो अलग अलग एंटिटी मान के मत करो अभी। अभी क्या करो, सबसे पहले बॉड मास, है ना, लिख लो बॉड मास एक जगह पे। ये ऑफ वाला ऑपरेशन है, इसको मल्टीप्लीकेशन वाला है, इसको पहले कर लो, ठीक है, पहले कर लो, उसके बाद डिवाइड करना, इसको भी पहले कर लो, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, 9, पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है ना, उसको क्या करो, इन प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9, 9 × 1, 9 + 2 कितना हो गया, 11/9। ये कितना हो गया, 11/9। ऑफ दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा आपका 333 + 3/11 है ये। डिवाइड है आपका, डिवाइड बाद में करना अभी, है ना। अभी आपको ये कितना हो जाएगा, 7 5 × 35 + 1/7। ऑफ है अभी, यहाँ पे देखो ऑफ वाला ऑपरेशन लगाना है पहले आपको, है ना। ये पहले होगा, ये ऑपरेशन भी इसमें भी ये पहले लगेगा, और ये डिवाइड बाद में होगा, ठीक है। चलिए देखिए कितना हो गया, 11/9 × 36/11 हो गया ये, डिवाइडेड बाय 36/7 × 7/9, है ना। 7 से 7 कैंसिल आउट कर दो, 11 से 11 कैंसिल आउट कर दो। देखो मैं बता रहा हूँ आपको अभी भी कि मैं डिवाइड क्यों नहीं कर रहा हूँ पहले, क्योंकि ये जो था ऑफ था, मैंने बताया था ऑर्डर या ऑफ, वो डिनोट करता है ऑर्डर या ऑफ को, ऑफ पहले करेंगे, ठीक है। 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, इससे काटा आपने, ये हो गया 9 4 जा 36, ये भी हो गया आपका 9 4 जा 36, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है, ठीक है ना, अब इसको डिवाइड करना है, तो 4 डिवाइडेड बाय 4, और 9 आपका आगे चलेगा ये माइनस, तो कितना हो गया, 9 - 1 इक्वल टू कितना हो गया, 8। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 8। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये क्वेश्चन भी थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ मैं, देखिए आसान क्वेश्चन है, तो आसान क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करना सही रहता है ना, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आसान क्वेश्चन में, पेपर में भी ऐसे ही करना है आपको।
पेपर में भी आसान क्वेश्चन में टाइम बचाना है, उसको इन्वेस्ट करना है डिफिकल्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। 2 घंटे का पेपर होता है, कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं, उसको छोड़ दिया करो हमेशा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाया करो हमेशा और रिवर्ट बैक किया करो, उसके बाद आपका आराम से वो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। 2 घंटे बहुत होते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको, क्या दिखा, क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है? 4.5 माइनस 3.2 डिवाइडेड बाई 0.8 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6। देखो मैंने कहा था ना आपको कि जब भी प्लस या माइनस वाली आइडेंटिटी दिख गई कहीं पे, प्लस दिख गया यहाँ पे, माइनस दिख गया यहाँ पे, तो इसको एक साथ परफॉर्म करो, इसको एक साथ परफॉर्म करो, ठीक है ना। और ये तो अलग है ये आपका, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे डिवाइड पहले करना पड़ेगा, है ना, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है ऑफ नियम। तो डिवाइड किया आपने, कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स चला जाएगा, 4 टाइम्स आ जाएगा। देखो 3.2 डिवाइडेड बाई 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 5, और यहाँ पे मैंने कर दिया, डिवाइड किया आपने एक बारी, सॉरी मल्टीप्लीकेशन है, ये मल्टीप्लीकेशन है, पार्डन मी इसको, ये कितना आ गया, इंटू 4/6 हो गया। अब ये 3 से कैंसिल आउट कर दिया, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, देखिए डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन अगर आपको दिक्कत आती है तो क्या करा करो, इसको डेसिमल को ना प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया करो। क्या करो, इसको 3.2 है, 0.8 है, 10 से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ भी, ये इक्वल हो जाएगा आपका 32/8। अब डिवाइड करोगे तो आप 4 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 इंटू 5 प्लस आपका 2 था यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 4.5 था, ठीक है, माइनस में, ठीक है, यहाँ पे माइनस है। तो ऑल टुगेदर कितना आ गया, ये -20, यहाँ पे प्लस आ गया आपका 6.5। जल्दी से मुझे बताइए कितना आएगा, कितना आएगा, 13.5, ठीक है ना। 6 माइनस करोगे 14, और 0.5 माइनस करोगे तो -13.5 आ जाएगा आंसर। चलिए चलिए आगे क्वेश्चन में करते हैं, है ना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द मिसिंग फिगर इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। ये कोई एक्सप्रेशन है, इसमें आपको मिसिंग मिसिंग नंबर है, जो उसको, जो एक्सप्रेशन है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। क्या देखिए क्या हो रहा है, 16 स्क्वायर हो रहा है बाई 7 का स्क्वायर हो रहा है, माइनस माइनस लगा हुआ है ना, इसको x मान लीजिए, x बाई 7 स्क्वायर हो गया, इंटू 9 है यहाँ पे, और आपका प्लस 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है, और इक्वल्स आपका है 1। अच्छा एक बात मुझे बताइए, ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको और इसको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका -9x/7 स्क्वायर, प्लस इन दोनों को ऐड करोगे आप तो कितना हो जाएगा आपका 16 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या करो, सामने उस तरफ ले जाओ, उस साइड, है ना। इक्वेशन में क्या करते हैं, यहाँ प्लस में है तो इसको माइनस ले जाएंगे पूरा यहाँ पे, है ना। चलिए ये कितना हो, 1 माइनस कितना हुआ, 16 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। अभी ना मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ पूरा कितनी वैल्यू आ रही है ना, जितना हो सके रेजिस्ट करना चाहिए, रेफरेंस करना चाहिए, कि हम दूर रहना चाहिए, कि हम कैलकुलेशन पूरा एग्जैक्ट नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वैल्यूज कट जाती है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 स्क्वायर, तो जो आपका -9x/7 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, 7 स्क्वायर से 7 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब अब जाके आप कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ पे क्या होगा, अब तो करना ही पड़ेगा कैलकुलेशन में। 9x इक्वल टू 49, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, माइनस ये कितना होता है आपका 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो एक काम करो,
पहले ना इस 49 को इसमें से माइनस कर लो, क्योंकि 81 तो 9 से डिवाइड होता ही है। ठीक है, अभी देखो मैं क्या करूंगा। 9x इक्वल टू, इसको 49 को इसमें से माइनस किया तो पहले 50 माइनस कर दो, फिर एक क्या करोगे, जोड़ दोगे, है ना। तो 50 माइनस किया 256, तो 257 हो गया। ठीक है, 257 हो गया ये। मुझे लग रहा है कैलकुलेशन, ये देखते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक मिनट, मैं इसको ना जरा साफ कर लेता हूँ यहाँ से मिटा के, मेरे पास जगह नहीं बच रही है नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फिर। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तो क्या क्या लिख दिया था हमने, क्या क्या वैल्यूज आ गई थी हमारे पास। ठीक है, ठीक है। क्या क्या वैल्यूज आ गई थी हमारे पास, यहीं से देख लो, फिर से देख लो यहाँ पे। ये कितना था, 7 स्क्वायर था। अब इसमें था माइनस में था। ठीक है ना। तो कितना आया था, -9x डिवाइडेड बाई 7 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 256 प्लस 81 डिवाइडेड बाई 7 स्क्वायर, दैट इज 49। लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 9x इक्वल टू हो जाएगा आपका 49, यहाँ पे आ गया, बाकी सारे है। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कितना हो गया, 49 हट गया, 49, ये माइनस में आएगा आपका 256 प्लस 81। ठीक है, -9x। अब इसको ऐड कर दो, टोटल इसको पूरा ऐड कर दो, कितना आ जाएगा ये, 256 में अगर 80 ऐड करोगे आप तो कितना हो जाएगा आपका, 50 और 30, तो 336, 337। ठीक है, ऐड करके देख लेना सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो अब इसमें से चला 50 माइनस करो, 50 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, करो 50 माइनस करो, 50 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना, 287, 50 माइनस करोगे 287, 287, जबकि आपने एक एक्स्ट्रा माइनस कर दिया तो एक ऐड करना पड़ेगा ना, तो 8 आ जाएगा, 288 हो गया। ठीक है, -9x की वैल्यू आ गई 288, x की वैल्यू अब निकालो, x कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो 9 से, 9 3 जा 27 और 2 जा 80, एक्स स्क्वायर टू कितना आ गया, 32 आ गया। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 32 आ रही है। थोड़ा सा देखो, मुझे लग रहा था मैंने पहले कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी थोड़ा सा, है ना। ये भी अच्छा पेपर है, अच्छा क्वेश्चन है ये, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ना। तो आपको कैलकुलेशन में ध्यान देना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपसे गलती हो सकती है कैलकुलेशन में। ठीक है ना, देखिए मुझसे भी गलतियां होती है कैलकुलेशन में, मैं भी पेपर में गलती मिस्टेक करता हूँ, बट जैसी जब भी मिस्टेक होती है मैं उस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ, आगे चले जाता हूँ, रिवर्ट बैक करता हूँ। कभी भी हो ना पेपर में ऐसे ही करना, क्योंकि क्या होता है तुम एक एक मिस्टेक ना बार बार रिपीट करते रहते हो पेपर में। ठीक है, इसलिए मेरी अपनी पर्सनल सलाह है आप लोगों को, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। जब क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ, फिर रिवर्ट बैक करना उस पर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आ गया, अब ये तो और भी कैलकुलेटिव लग रहा है ना। ठीक है, कैलकुलेटिव दिख रहा है ना ये क्वेश्चन। आपको मैं ना कैलकुलेशन की कुछ बेसिक थिंग्स ले आऊंगा, कुछ कैलकुलेशन कैसे करनी है, क्या करनी है ना। जैसे मैंने बताया था कि सपोज आप 156 है, उसमें 49 ऐड करना है, तो क्या करो आप 156 में ना 50 ऐड कर दो पहले, फिर एक माइनस कर देना। इससे क्या होता है, राउंड ऑफ वैल्यू हो जाती है, तो ये 206 हो जाता है, 206 में से 1 माइनस करोगे 205 बच जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है, अगर ऐसे करोगे आप कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाती है, और आपका टाइम भी बचता है, और अननेसेसरी प्रेशर भी नहीं पड़ता कैलकुलेशन का। एग्जाम में कैलकुलेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए आज लास्ट में मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगा या टिप बताऊंगा, जो आप यूज करना कैलकुलेशन के लिए। ठीक है ना, इट विल हेल्प यू। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई करना है। देखो सबसे पहले ब्रैकेट दिख रहा है,
तो हमने भाई ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 3.6 में से 1.5 माइनस करोगे तो 2.1 बचेगा, ठीक है। तो ये तो भाई ब्रैकेट सॉल्व हो गया। फिर आगे है -3.6.3, 2.8 है यहाँ पे, और आपका +15.6 है, ठीक है। चलिए अब इस वाले ब्रैकेट को मुझे सॉल्व करना है ना, इसको सॉल्व करना है मुझे। हाँ, अब क्या होगा देखो, सोचो, इसको ना, इसको और इसको ऐड कर दो, 15 और 2.8 को ऐड कर दोगे तो आप 18.4 हो जाएगा ये, ठीक है। 15 2 कितना होता है 17, और 1.4 18.4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6.3 और 21 को मल्टीप्लाई करो, 6.3 और 21 को मल्टीप्लाई करोगे, आप कैसे करोगे देखो, मैं बताता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6.3 को, ठीक है। ये कितना होगा 12.6 हो जाएगा, 12.6। फिर 6.3 को ना 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 0.63 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब कितना हो जाएगा ये 1 3 2 13.23, ठीक है ना। अब 18 में से माइनस करना है 13.23, ये कितना हो जाएगा 5। देखो भाई, इसको ऐसे मान के चलो कि 40 है ना यहाँ पे, 40 में से 13 माइनस करोगे तो 17 बचेगा, है ना, ऐसे तो होगा। तो कितना आ गया मेरा आंसर यहाँ पे 5.17, ठीक है। अब मेरा ये ब्रैकेट पूरा कितना आ गया 5.17 आ गया 5.17, ठीक है। माइनस में नहीं है, तो एक्चुअली पेन की वजह से हो गया वो, ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट कितना आ गया आपका, ये ब्रैकेट जो है आपका 5.17 आ गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे है 2.002 है, और आपका 7.9 इंटू 5.17 है, ठीक है ना। देखिए, इसको ऐड करना है। पहली बात तो आपको देख के पता लग रहा होगा कि ये 8 के इक्वल इक्वल है, और 8 5 जा कितना होता है, 8 5 जा कितना होता है 40 होता है। तो 42 से ऊपर आंसर आ रहा है ना। 42 आपको देखो यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, 42 के करीब करीब आंसर आ रहा है, तो सीधे से डी डी आंसर मार्क कर देना आप, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? कई लोगों को नहीं समझ में आया होगा, बट और आराम से करवाता हूँ, और आराम से करवाता हूँ, ठीक है। तो मिटा देता हूँ मैं, है ना, जगह कम बच रही है स्लाइड में। ठीक, देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, अब कभी कभी ना अप्रोक्सीमेशन करना पड़ता है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है ना, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है। मैंने क्या किया, मैं येलो से करता हूँ। मैंने क्या किया यहाँ पे, इस वैल्यू को ना लगभग 8 के इक्वल मान लिया है ना, लगभग 8 के बराबर बराबर ही है ना ये, ठीक है ना। वो एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पे मैंने बढ़ाया तो इसको मैंने इग्नोर कर दिया, इसको 5 के इक्वल ही समझा मैंने। तो 8 5 जा कितना होता है 40, 8 5 जा कितना होता है 40 होता है ना। 40 में अगर आप 2.002 ऐड करोगे तो 42 समथिंग आएगा। एक ही आंसर है यहाँ पे डी, 42 पॉइंट समथिंग है ना। बाकी तो 40 है, 4 है, 2, ये दो तो कभी होंगे ही नहीं, है ना। करीब करीब ये दिख रहा है, बट बड़ा वाला ही आंसर होगा क्योंकि दिख रहा है आपको यहाँ पे सीधे सीधे। या फिर ऐसे कर लो इसको, कैसे कर लो देखो, 9 7 जा होगा आपका 63, यूनिट डिजिट चेक करो बस, ये और ये 9 7 जा कितना होता है 63, 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 2 है, 2 डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 1 है। तो यहाँ पे ना जो जीरो होगा ना, वो डेसिमल के तीसरे प्लेस पे होगा। तो 1 2 3, 1 2 3 तीसरे प्लेस पे होगा, ठीक है ना। और आपका ये जो है आपका 2.002 इससे ऐड होगा, ठीक है ना, ऐड होगा। तो 3 और 2 ऐड हो गए 5 आते हैं। मुझे बताओ डेसिमल के बाद तीसरे प्लेस पर 5 कहाँ दिख रहा है आपको, सिर्फ यहीं दिख रहा है, सिर्फ यहीं है। तो इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है ना। अभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा इस पे, बट धीरे धीरे आप मेरे साथ क्वेश्चंस करोगे तो
आपको समझ में आ जाएगा, कैसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको अपने आप आएगा कॉन्फिडेंस, ठीक है ना, इन सब चीज़ों पे। चलिए, अब क्या बोल रहा है, ये स्क्वायर रूट निकालना है इस नंबर का, बहुत ही खतरनाक नंबर लग रहा है ना, ठीक है। अब चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो सुपर इजी है ये, मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, बस आप वही चीज करोगे सिर्फ, ठीक है, ठीक है। कोई, मैंने यहाँ पे ना इसको चेंज नहीं करना है, इसको बिल्कुल भी, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँ, कुछ नहीं करना है मुझे, ठीक है ना। आपको पता है कि 324 किसका इसका स्क्वायर रूट निकालना ना, व्हाट इज द स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकालना पूरे का। तो 324 किसका होता है, 18, 18 आ जाएगा बाहर, ठीक है। 64 किसका होता है, 8 का होता है, 8 आ गया बाहर। अब ये किसका होता है, 1296, है ना। अगर आता तो ठीक है, नहीं आता तो चेक करके देख लेना, है ना, चेक करके देख लेना कितना होता है, कितने का होगा ये, 32 का होगा क्या, देखो देखो देखो, चेक करके देखो, नहीं 32 का तो नहीं होगा, अ, देखो बाकी सब तो आ ही रहे हैं, इसका नहीं आ रहा, एक मिनट एक मिनट, क्या करो, 1296 को आप ना इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका ही यही होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। और एक होता है डिवीजन मेथड वाला होता है ना, दोनों मैं आपको बता दूंगा अभी। अभी देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखो, अभी 1296, 2 से डिवाइड करो, देखो 2 से डिवाइड ना करके मैं सिर्फ डायरेक्ट 4 से करूंगा डिवाइड, ठीक है ना। अब देखना क्यों करूंगा मैं 4 से, 4 से डिवाइड किया, 4 3 जा 20, 4 3 जा 12 हो गया, और ये 24 हो गया, ठीक है। फिर करो 4 से, 81 हो गया, और ये 9 से कर दो आप, 9 9 जा 9 9 जा, ठीक है। तो कितना हो गया ये, एक एक पेयर बाहर आता ना, एक पेयर बाहर आता, तो 9 का पेयर बाहर आ गया, एक पेयर, एक एक वैल्यू बाहर आ गई, और एक वैल्यू यहाँ से बाहर आ गई, कितना हो गया 36, 36 का स्क्वायर होता है ये नंबर, तो यहाँ पे आ गया आपका 36, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये किसका होता है, 729 किसका होता है, 27 का, है ना। और 1024 किसका होता है, ये होता है 32 का, ठीक है, 32 का। अरे ये वैल्यूज तो आपको ऐसे याद हो जाएंगी, ठीक है ना, पेपर में ना ये वैल्यूज याद करके जाएंगे हम लोग, और आराम से याद हो जाएंगी, जब बार बार आप प्रैक्टिस करते हो तो सारी वैल्यूज आपको समझ में आने पड़ती हैं कि क्या क्या वैल्यू होगी, कैसे कैसे आएगा, है ना। ये 32 का हो गया, और ये 36 का 6 हो जाएगा। देखो अब काटा पीटी स्टार्ट कर दो, वैल्यूज काटो, कैसे कैसे काटोगे, 6 टाइम्स कट गया ये 8 4 जा 32 हो गया, ये 3 2 जा 3 9 जा, ठीक है ना। ये कितना हो गया, 9 2 जा, है ना। अब देखो 4 से 4 कैंसल आउट हो गया, 2 2 जा 4 हो गया ना, आंसर इसका 1 आ गया। तो कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। आपको बेफालतू में आपको क्या करना पड़ता, पहले देखो, पहले इसको चेंज करना पड़ता, 0.324 को आपको चेंज करना पड़ता किसमें, 324 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता कि डेसिमल के बाद 3 प्लेस किसी भी नंबर के स्क्वायर में नहीं आता ना, आएगा तो 4 आना चाहिए कम से कम। चलिए वो तो ज़्यादा डीप हो गया कुछ, इतना मत सोचिए। आपको चेंज करना पड़ता, 324/1000 करना पड़ता, फिर आपको 64 × 64/100 करना पड़ता, है ना। और फिर आपको देखो यहाँ पे इसको भी एडजस्ट करना पड़ता है, इसको एडजस्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1296/10 करते हैं, है ना। ये 3 और 3 6, 10 की पावर 6 एडजस्ट हो जाता है ना, फिर इसका इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आप कितना आता है, ये 10 की पावर 3 आता ना, ठीक है ना। तो ये सब कुछ चीजें ना करके हमने डायरेक्ट क्या किया, हमने क्या किया, डायरेक्ट वैल्यूज को हमने रखा, 324 किसका स्क्वायर होता है, 324 बोला हमने, 0.324 नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली सारी वैल्यूज कट रही हैं, और बेफालतू का हमारा टाइम वेस्ट होता है इन सबको चेंज करने में, है ना। हमारा टाइम बच गया, और डायरेक्ट हमारी वैल्यू निकल गई, ठीक है। एक देख लो आप, डिवीजन मेथड होता है स्क्वायर रूट निकालने का, डिवीजन मेथड कैसे करते हैं, देखो 1296 का मैंने डिवीजन मेथड आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो ऐसे पेयर बना देंगे पहले, है ना, फिर कोई नंबर यहाँ सोचेंगे जिसका स्क्वायर कितना होता हो, 12 या 12 से छोटा होता हो, ठीक है ना।
4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, वो बड़ा हो गया, तो 3 का स्क्वायर, 3 यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे, और यहाँ पे कितना 9 हो जाएगा, ठीक है, माइनस करने सेम डिवीजन की तरह ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे, ठीक है, मतलब आपका नया डिवाइजर जो होगा वो 6 हो जाएगा। 6 के साथ कुछ और वैल्यू आएगी अभी, वेट, अब यहाँ पे क्या कर दो 396 पूरा लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे ये नंबर सोचना है कि ये नंबर कैसे आएगा 396, तो यहाँ पे क्या करो आप 6 पुट करोगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे जब 66 को, ठीक है ना, तो कितना होता है 360 और 36 396 हो जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैल्यू लिख दोगे आप, इसको फर्दर ऐड कर दोगे, अगर कोई नंबर होता तो फर्दर ऐड करने की जरूरत थी, अगर हमारे पास नंबर बच ही नहीं रहा, ये कितना हो गया 0 हो गया, तो आपका 36 से क्या हो गया स्क्वायर रूट हो गया ऑफ 1296, ठीक है, समझ में आया। अभी तो हम कुछ वीडियोस में और लेके आऊंगा, उसमें आपको मैं समझा दूंगा कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, कैसे क्यूब रूट निकालते हैं ना, सारी चीजें मैं बता दूंगा बाद में, है ना। चलिए, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट, अब ये बोल रहा है कि लीस्ट कौन सा नंबर है इसमें से, ठीक है, लीस्ट कौन सा नंबर है, ये नंबर है या ये नंबर है या ये नंबर है या ये नंबर है, अब मुझे बताओ। अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे, इसका मतलब है 3 की पावर 1/2, ठीक है, अंडरस्टूड है, 2 की पावर क्यूब रूट है, तो ये है 2 की पावर 1/3, ठीक है, और 2 अंडर रूट में है तो 2 की पावर है उसका 1/2, और फोर्थ का जो है क्यूब रूट है तो इसका मतलब है 4 की पावर 1/3, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, इसमें क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है देखो, अब हमें पता नहीं है बिल्कुल भी कि ये कौन सा बड़ा होगा, इसमें वैल्यू कौन सी छोटी होगी, है ना। मेन चीज क्या है देखो, अगर सबके ना ये जो रूट है, वो जो क्यूब रूट था या ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, ये स्क्वायर रूट है, और ये क्यूब रूट है, अगर सबका सेम सेम वैल्यू होती, सेम सेम समझ रहे हो, मतलब मतलब ये जो रूट था सबका स्क्वायर रूट होता, तो हमें तुरंत पता लग जाती वैल्यू। देखो फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ आपको, 3 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट, 6 का स्क्वायर रूट, ठीक है ना, इन सबका स्क्वायर रूट दे दिया मैंने, तो आपको क्लियरली पता लग रहा होगा कि सबसे छोटा नंबर है ना जो, उसी का स्क्वायर रूट जो होगा सबसे छोटा होगा, ठीक है ना, प्रोवाइडेड कि वो 1 से बड़ा हो, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट क्या हो रहा है, सबसे छोटा हो रहा है, और ये जो वैल्यू है सबसे बड़ी हो जा रही है ना, बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब सेम नहीं है, यहाँ पे सबका अंडर रूट नहीं है, यहाँ पे सबका किसी का क्यूब रूट पूछा है, किसी का स्क्वायर रूट पूछा है, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रही होगी कि कैसे सॉल्व करना है इसको, है ना। चलिए, इसको पहले मिटा दीजिए आप, ठीक है। देखिए, अब इसमें क्या करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना पड़ता है आपको ना, ये जो रूट वैल्यू है ना, ये जो बटे में साइन दिख रहा है, 3 की पावर 1/2 दिख रहा है ना जो, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 3 की पावर जो आपको दिख रहा है कितना है, 3 की पावर जो है आपका 1/2, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/3, इनको है ना जो सेम करना पड़ता है, इसको 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 और इसको सेम करना है। सेम कैसे करना है, देखो सबका एलसीएम ले लिया, ठीक है ना, एलसीएम ले लिया हमने 2 और 3 का, कितना आ गया 6। अब मुझे ना सबके जो डिनोमिनेटर है इसको 6 बनाना है, देखो कैसे बनाऊंगा मैं, क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 हो गया ऊपर, नीचे 6 हो गया, यहाँ पे कितना हुआ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 हो गया, 2/6 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया 3/6 हो गया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया 2/6 हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना, ध्यान देना, अब क्या हुआ कि इसको ऐसे लिख लो, 6th रूट ऑफ 3 का क्यूब, ठीक है, समझ में आ रहा है, जिसको समझ नहीं आ रहा है बता देना मेरे को। 6th रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, 6th रूट ऑफ
2 का क्यूब, ठीक है, 6th रूट ऑफ 4 का स्क्वायर। अच्छा, अब देखो ध्यान देना क्या क्या वैल्यूज आ रही है मेरे पास। अब सबको समझ में आ गया होगा ना, ये तो आसानी था। यहाँ पे कितना आ रहा है 27 आ रहा है अंदर, यहाँ पे कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 8 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 16 आ रहा है, और सबके बाहर से कितना है 6th रूट है, इसके बाहर से भी 6th रूट है, इसके बाहर से भी 6th रूट है, इसके बाहर से भी 6th रूट है, ठीक है। तो क्लियरली पता लग रहा है जो सबसे छोटी वैल्यू है 4 यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू है, तो इसी का रूट इसी का 6th रूट क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, है ना। और वो वैल्यू कितनी है एक्चुअली में 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3 का मतलब क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ 2, ये आंसर हो गया आपका, सबसे लीस्ट वैल्यू आ गया। अच्छा, सबसे ग्रेटेस्ट अगर मैं पूछता, सबसे ग्रेटेस्ट तो क्या हो जाता, ये हो जाती ये वाली वैल्यू, है ना। नहीं, ये वाली नहीं होती, ये होती है आपकी ये वाली वैल्यू, 3 की पावर 1/2। ग्रेटेस्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे 27 आ रहा है, 27 का 6th रूट आ रहा है, और यहाँ पे सबसे छोटा क्या हो रहा है 4 की पावर 6th रूट हो रहा है, 4 की पावर 1/6, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, जिस बच्चे ने स्क्वायर या सर्ट्स में दिक्कत आती है उसको, उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये, ठीक है ना। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आज के डे का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये आज के डेट का, थोड़ा सा समझ आएगा हूँ। चलिए देखो क्लियरली क्या बोला, व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस द रिजल्ट इज, व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस द रिजल्ट इज, कुछ नहीं है इसमें भी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या करो, इसका इसको ऐड कर लो, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, जल्दी बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 होगा, कितना होगा एलसीएम, 4 12 12 5 60, 60 होगा, ठीक है ना, 60 आपका एलसीएम हो जाएगा। और 2 से फिर डिवाइड करोगे तो 30 आएगा, ऊपर 30 आ गया, 15 से करोगे तो -15 आ जाएगा। जिसको एलसीएम जो फ्रैक्शन का एडिशन नहीं पता है वो भी पूछ लेना मेरे से, वो भी मैं अलग से वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। 5 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा आपका 12, 6 से डिवाइड करोगे ये आपका होगा 10, ठीक है ना। इस नंबर को मैं डिवाइड करूंगा, अगर डिवाइडेड बाय दिस नंबर, इसमें भी क्या करो आप एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा ना, ठीक है 90 हो जाएगा। 5 18 टाइम्स में चला जाता है ना, 18 टाइम्स में, 18 5 जा 90 होता है, 18 2 जा 36 हो गया, 9 10 जा ये कितना 50 हो गया, 18 टाइम्स में जाएगा तो 18 3 जा 54 हो जाएगा, 18 3 54, 18 5 जा कितना होता है 90, तो आपका कितना हो गया 35 हो गया, ठीक है। मेरे साथ क्वेश्चन किया करो, कैलकुलेशन किया करो, सिर्फ देखा मत करो, ठीक है ना, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होने वाली, ठीक है ना। क्या करो, 30 में से 10 माइनस कर दो 20, और -15 में से 12 माइनस कर दो, और 3 यहाँ पे -3 बच गया, ठीक है ना। 20 -3/60 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 50 80 90 हो गया ये 90, और ये कितना हो गया कितना हो गया ये 85 -85 डिवाइडेड बाई 90, ठीक है। ये कितना हो गया 17/60। अब देखो ये डिवाइड है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा 90/5, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये कितना हो जाएगा कितना हो गया 51/10, आपका आंसर आ जाएगा 51/10। आसान क्वेश्चन था, थोड़ा स्पीड इसमें बढ़ाने की कोशिश करना, है ना। 51/10 ये आपका आंसर हो गया, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन। अच्छा, अब लास्ट जो मेरी टिप है, वो टिप मेरी क्या है आप लोगों के लिए, ठीक है, जो मेरी टिप है वो क्या है, जो टिप है मेरी वो क्या है आप लोगों के लिए, ठीक है। एक, आप लोगों को क्या करना है, कैलकुलेशन के लिए कोई ऐप डाउनलोड करना है, कैलकुलेशन के लिए अगर मैं बताऊं तो वो है आपका मैथ्स ट्रिक्स ऐप, ठीक है ना। अगर आप लोग चाहते हो लिंक, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ये ऐप डाउनलोड करना है आपको, और रात को सोने से जस्ट 10 मिनट पहले इसको यूज करना है,
ठीक है। और सुबह उठने के 10 मिनट तक इसको यूज करना है, जैसे सुबह उठे उसके 10 मिनट बाद तक ये यूज करना है, ठीक है ना। ठीक है। इस पे आपको माइंड कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। माइंड कैलकुलेशंस करनी है बिना विदाउट पेन और पेंसिल के, ठीक है ना। पेन पेंसिल का कोई यूज नहीं करेगा, पेन पेंसिल का यूज मत करना। सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद 10 मिनट ये मैथ्स ट्रिक्स ऐप पे कैलकुलेशन करनी है आपको, ठीक है ना। लेवल बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे। अगर आप ये चीज करोगे 1 महीने में, आप देखना कि आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। और कैलकुलेशन अच्छे होते ही जब माइंड कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो जाएंगी तो आपको फर्क दिखाई देगा अपने पेपर में भी। एग्जाम प्रेशर कम हो जाता है, जैसी कैलकुलेशन कम होती है, कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है, आपका एग्जाम प्रेशर भी कम हो जाता है, ठीक है ना। 50% मान के चलो आप किसी भी एग्जाम का कैलकुलेशन डिसाइड करती है, ठीक है ना। 50% कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है और बच्चे इसी चीज की तैयारी नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन कैलकुलेशंस एज वेल, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एग्जाम दैट यू आर गोइंग टू गिव, है ना। इसलिए चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, है ना। अच्छी लगी होगी तो शेयर मार देना अपने दोस्तों के साथ जिसको तैयारी करनी है कैट की, है ना। बाकी तो लाइक वगैरह तो तुम कर ही देते हो, वो तो आप लोगों की मर्जी है ना। अगर अच्छी लगी तो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो डू टेल मी, आई विल रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन। और अगर चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। हाँ यहीं तक है ना, ठीक है। ओके बाय बाय, सी यू।